अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना, ये सर से बोझ नहीं सर ही उतार लेते हैं, सर ही उतार लेते हैं। ऐ पसमानदा मुसलमानों, ऐ ओबीसी के लोगों, ऐ हमारे दलित आदिवासी भाइयों, तुम्हारा राष्ट्रपति भी बना दे तो इस नटवर लाल के फेरे में मत पड़ना। हमारा तमाम चीज हमारी लूटी जा रही है। कर्पूरी ठाकुर की, महात्मा फूले की, बाबा साहब की तमाम चीजें जो किए कराए संघर्ष, माता फूले की सारे चीज को खत्म किया जा रहा है, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है। क्या कर रहे हैं हमारे आज के सामाजिक न्याय के योद्धा? क्या कर रही है वो अपोजिशन की पार्टियां? क्या कर रही है वो सामाजिक न्याय की पार्टियां? उन पर भी एक शेर। पत्रकार रहे भाई, दोधारी तलवार चलाने की आदत रही है। आपने बोला इसलिए हमने संक्षिप्त कर दिया। दूसरा एक तो शेर सुन लिया, ये मोदी जी के लिए था और आपके लिए भी था, और दूसरा अपोजिशन के लिए। तू इधर उधर की बात न कर, तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। तो इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से गिला नहीं। देखिए इसमें कुछ हम सुधार कर रहे हैं। असली शेर है मुझे रहजनों से गिला नहीं, हम इसको थोड़ा सा बदल रहे हैं। मुझे तू इधर उधर की बात न कर, ये बता कि कारवां क्यों लुटा। मुझे रहजनों से तो गिला है, गिला है, लेकिन तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है, तुम्हारी रहबरी का भी सवाल है। हम वोट देते हैं, हम कोई बीजेपी को नहीं वोट देते हैं। हम लोग जिनको वोट देते हैं, अपराधियों को, मर्डर करने वालों को, दलित बेटी भाई बहनों को, आदिवासी भाई बहनों को, पसमानदा मुसलमानों को, जिंदा जलाने वाले, लूटने वाले, बलात्कार करने वाले, मार काट मचाने वाले, उनके तरफदारी के लिए लोग खड़े हो जाते हैं। उनके लोग खड़े हो जाते हैं, गलत काम के लिए खड़े हो जाते हैं। लेकिन हम लोग मजलूम हैं, हम लोग मारे जा रहे हैं, मॉब लिंचिंग हो रही है, बुलडोजर चल रहा है। लेकिन हमारे जो सामाजिक न्याय की पार्टियां हैं, जो हमारे सेकुलर पार्टियां हैं, वो तो आजकल सेकुलरिज्म शब्द अपने जबान पर लाने में डरती है। वो क्यों नहीं हमारे साथ खड़ी होती है? इसी के लिए हम कहते हैं कि हमारे रहजन तो है, वो तो लुटेरा है, डकैत है, वो तो करे है, न उसको लेना है न देना है। लेकिन तुमको तो हम देते हैं, तुम इतने कमजोर क्यों? जनता पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, जनता ओबीसी पर तुम्हारा भरोसा नहीं है, दलित समाज पर तुम्हारा भरोसा नहीं है। इसीलिए हम दोधारी तलवार हमने चलाया है। अमीर शहर की हमदर्दियों से बच के रहना। ये मोदी जी लॉलीपॉप लेके कभी अति पिछड़ा बन जाते हैं, कभी पसमानदा मुसलमानों को सहलाने लगते हैं, कभी पिछड़ों को पार्लियामेंट में कुछ मिनिस्टर बना देते हैं तो उनका परिचय करा, कभी नहीं। मैं 30 साल पत्रकार रहा हूँ, असेंबली रिपोर्ट किया है, पार्लियामेंट की रिपोर्ट को देखा है। कभी किसी प्राइम मिनिस्टर ने कि ये किस जाति का है, किस वर्ग का ही, यह कह करके चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री परिचय कराते हैं अपने मंत्रियों का। ये पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने परिचय कराया पार्लियामेंट में कि ये इस वर्ग के हैं। तो ये लुभाते हैं नारा होर्डिंग लगा के उसमें, तो उनके जाल में फंसना नहीं, उसी के लिए है। तो इतने सालों से क्या मोहन भागवत जी 75 साल हो गए आज़ाद हुए, वो 2-3 बार वो खुद भी आरएसएस के मुखिया बन चुके हैं। तो अब उन्हें याद आया है क्योंकि 2024 का इलेक्शन आ रहा है, इसलिए याद आ रहा है। तो क्या इसके पीछे भी एजेंडा है कोई? पूरा एजेंडा है। अब उन्हें दिखाई दे रहा है अडानी की साख कैसे गिर रही है, कैसी कंपनियां बर्बाद हो रही हैं। तो अब उनको लग रहा है कि हाँ हमारा जो है एजेंडा, जो राष्ट्रवाद का एजेंडा था, वो खतरे में आ गया है। तो इसीलिए अब वो
मुसलमानों के लिए वहाँ या मस्जिदों में बहुजन आंदोलन तेज हो रहा है? नहीं, बहुजन आंदोलन भी हो रहा है, उनको भी सांस फूल रही है मोहन भागवत जी की। वो कभी मस्जिद में जाते हैं, मुसलमान को जो ग्रेट लीडर हैं, बड़े बड़े लीडर हैं, उनसे जाके मिलते हैं कि एक ही खून है हमारा, DNA एक ही है। और अब इनको ये लगता है कि बहुजन जो हमारी जागृति आ रही है लोगों में, ये सारे एजेंडा के सामने आ रहे हैं कि हम ये बहुजन अलग होते जा रहे हैं। वो प्रदर्शन पर उतर आए हैं, बहस कर रहे हैं, तर्क वितर्क कर रहे हैं। इसलिए जो है वो उनको अब याद आया कि अब हमारे रविदास, बहुजन समाज जो भी कुछ है वो सब एक। आप तुलसीदास की मानसिकता देखिए ना, उनकी पत्नी कहाँ रही है उनके साथ। इनमें कुछ ना कुछ तो कमियां होंगी ना, तो कितना टॉर्चर करा होगा उस औरत को। उस औरत की देखो, उस औरत की सोचो कि इन्होंने घर से निकाल दिया। पर तुलसीदास तो बड़ा प्यार करते थे ना अपनी पत्नी से। देखिए प्यार, ऐसा कैसा प्यार है जो छोड़ के चली गई वो है? ये भेदभाव हमेशा औरतों के साथ हुआ है। पुराणों में भी यही है कि भाई औरतों को ना शिक्षित करो ना कुछ करो, तो इसलिए जो है वो बेचारी चली गई है उससे दुखी होके। अब ये प्यार करें या ना करें, उससे कुछ भी कहते रहेंगे। तो जो इनकी जिंदगी में बीता है वही इन्होंने सामने रख दिया रामचरितमानस। इस्तीफा इन्होंने खुद नहीं दिया है। आप समझिए केजरीवाल की चाल। जब भी कोई बात होती है, संदीप वाल्मीकि का एक फोटो आया था 4 साल पहले का, इन्होंने उनसे इस्तीफा मांग लिया था, इनसे भी इस्तीफा मांगा। भले ही हमें ये कहा जाए कि हाँ इस्तीफा नहीं मांगा, लेकिन इस्तीफा मांगा है, इसलिए दिया है। नेता हैं आजकल कह रहे हैं कि हम भी शूद्र हैं, हम भी शूद्र, मैं भी शूद्र। क्या इसका भी कोई फर्क पड़ा है? कौन कह रहे हैं? स्वामी प्रसाद मौर्य, तमाम पिछड़े नेता जो कह रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य को अगर इतना लग रहा था पहले से, क्यों नहीं उसने बोला ये बात का? शूद्र तो है, खैर सभी शूद्र हैं। अखिलेश यादव को भी अब याद आया कि हाँ हम शूद्र हैं। प्रसाद मौर्य तो मिशनरी हैं, वो तो बाबा साहब के अनुयायी हैं, बुद्धिस्ट हैं वो तो। अरे हैं तो तब से क्यों नहीं बोला उन्होंने? पहले से बोलना चाहिए था कि हम भी शूद्र हैं। बहुजन समाज, OBC समाज जो भी इतना आगे, कई बार बहुजनों का, दलित समाज का साथ नहीं देता, अब उन्हें याद आया कि हाँ हम बहुजन है। पर याद आ रहा है, याद आ रहा तो अच्छी बात है। अखिलेश यादव भी कह रहे हैं, देखिए। हाँ अच्छी बात है, कम से कम समाज में 24 में हम एक साथ तो लड़ेंगे इलेक्शन, कम से कम अपना अधिकार तो लेंगे। जो ये बैठे हुए है तो SC ST वाले जो दलित है वो क्या है? वो भी सब हैं, वो तो आगे से पहले से ही हैं। अच्छा। बहुजन OBC जो है यही अपने आप को नहीं मान रहे थे कि हम शूद्र हैं। अब इन्हें भी पता लग गया है कि अब हम शूद्र हैं, तो अब वो भी आ रहे हैं हमारे साथ। मोदी जी भी तो OBC हैं। मोदी जी तो नकली, मोदी जी OBC हैं। डिग्री भी नकली होगी। उनकी डिग्री वो बिना डिग्री के देखो 10वीं 12वीं के एग्जाम के लिए वो पर्चा पे चर्चा करते हैं। आप इतना मान लो, करोड़ों रुपए खर्च कर दिए हैं, जिनको खुद भी पता नहीं है कि वो कितनी डिग्री ले रखे हैं, कितनी क्लास पास हैं। कमलेश जी, आप लोगों पे आरोप है कि आप सनातन को ना बदनाम कर रहे हैं, उसे तोड़ रहे हैं। कोई बात नहीं, हम आरोप सहने को तैयार हैं। हम तो सनातन को मानते नहीं, हम तो बौद्ध धर्म को मानते हैं, हम तो भगवान बाबा साहब को मानते हैं और भगवान बुद्ध को मानते हैं। हम सनातन के धर्म को कोई नहीं मानते। सनातन का विरोध क्यों करते हैं आप लोग? विरोध कहाँ कर रहे हैं? हम तो अपने समाज को इकट्ठा कर रहे हैं, हम कोई विरोध नहीं कर रहे हैं। जिनको पूजा करनी है करते रहो, सनातन बनते रहो, लेकिन हमारे ऊपर अत्याचार नहीं करे ना। हजार लोगों को आप लोग धर्म परिवर्तन करवाते तो हैं। अच्छी बात है। जो हमारा बेचारा दबा कुचला है समाज है, जिसको अभी ज्ञान नहीं है, तो हम उनको अगर जागृत कर रहे हैं तो क्या नुकसान हो रहा है? हम अपने समाज को जागृत कर रहे हैं, उनको तो नहीं कह रहे, उनको तो, उनके सनातन को तो नहीं कह रहे, धर्म मानने वालों को, बनिया, ठाकुर, ब्राह्मण, उनको तो नहीं कह रहे कि आप बौद्ध धर्म मानो। हम अपने समाज के लिए प्रति खड़े रहेंगे ना। तो आपके समाज की लड़ाई तो मोहन भागवत भी लड़ रहे हैं ना। देखिए वो कह रहे हैं जाति मुक्त भारत। तो अगर वो मोहन भागवत ऐसे ही लड़ाई लड़ रहे हैं ना जाति की, तो मोहन भागवत ऐसा करें कि 22 प्रतिज्ञाएं ले ले एक बार। अच्छा। हाँ, तो फिर वो पता लगेगा कि वो जातिवादी नहीं मानते। मैंने सबका DNA एक ही है। सबके DNA तो एक ही है ना। तो वो बौद्ध धर्म करें, स्वीकार करें, 22 प्रतिज्ञा लें। आपको तो धन्यवाद बोलना चाहिए ना। क्यों बोले? पहल कर रहे हैं वो। हमें उनकी पहल से कुछ नहीं लेना। हम तो अपने ही पहल आगे खड़े हुए हैं ना। वो हमारी क्या पहल कर रहे हैं? हम तो खुद ही आगे खड़े हुए हैं, हम तो उनसे आगे खड़े हैं। हम तो अंधविश्वास, पाखंड को, सबको छोड़ रहे हैं पहले ही। अच्छा। सनातन धर्म में है क्या? पूजा करो, पाखंड करो, अंधविश्वास में पढ़ो। कथावाचक जो वचन देते हैं, फिर वचन करते हैं,
इनके दरबार में जाती हैं आप, नहीं जाती? हम आज तक शक्ल नहीं देखी किसी की, हम क्यों जाएंगे उनके दरबार में? क्या मतलब है हमारा जाने का? वो अंधविश्वास फैला रहे हैं। कह रहे हैं भूत प्रेत उतार देते हैं, निकाल भूत देते प्रेत हमारे पे, हम ही खुद भूत प्रेत है, किसी पे चढ़ जाएंगे ना, हम ही उनका भूत प्रेत उतार देंगे। हैं। अच्छा जी, हाँ आप भूत प्रेत हैं? हाँ, हम ही भूत प्रेत बन के उनका भूत उतार देंगे अब, अच्छा जी, क्योंकि हम उन चीज़ों में विश्वास ही नहीं करते, तो हम क्यों माने, क्यों जाए उनके कथावाचकों डर नहीं के? लगता आपको? क्यों लगेगा? सारे आधे से ज़्यादा बलात्कारी हैं वो, चाहे राम रहीम को देख लो, चाहे आशाराम को देख लो। आशाराम की अभी कितने 2-3 दिन पहले उसको फिर से सजा सुनाई गई है। वो अगर उतना ही वो भगवान का पुजारी होता तो भगवान को बुलाओ ना, वो निकाल लें जेल से। कहा जाता है आप लोग पैसा लेते हैं हिंदुओं को बदनाम करने के लिए। कौन दे रहा हमें पैसा? हिंदुओं को बदनाम करने, कौन हिंदू दे रहा हमें? हमें दे रहा है फंडिंग हो रही है आप? बाहर से। हम किसी के नाम तक नहीं जानते कौन बाहर है, हाँ। हम तो अपने इंडिया को जानते